महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में श्री नामदेव जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका हृदय भगवान विट्ठल के भक्ति में डूबा रहता। वे हर समय भगवान की महिमा का गान करते, भजन गाते और भक्तों की सेवा करते। एक दिन एकादशी आई। नामदेव जी ने पूरे मन से एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर फल, दूध और पानी से ही संतोष किया। लेकिन उसी समय गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण भूख और दुर्बलता से तड़प रहा था। ब्राह्मण ने नामदेव जी से मदद मांगी, लेकिन नामदेव जी अपने व्रत में इतने लगनशील थे कि उन्होंने शुरुआत में सहायता देने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण बोला, बेटा, मैं भूख से मर जाऊंगा। यदि आप मदद नहीं करेंगे तो मैं ब्रह्मा हत्या का पाप कर बैठूंगा। नामदेव जी ने भी सोचा, अगर मैं व्रत तोड़ दूं, भगवान नाराज होंगे, और अगर मैं मदद करूं तो ब्राह्मण बच जाएगा। लेकिन उनके हृदय की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने व्रत को तोड़े बिना ब्राह्मण की सहायता करने का रास्ता सोचा। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को भोजन देने का निर्णय लिया, भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, नामदेव, तुम्हारी भक्ति और आत्मबल देखने योग्य है। तुमने अपने व्रत और धर्म दोनों का संतुलन रखा। देखो, ब्राह्मण अब सुरक्षित है। तभी नामदेव जी ने देखा कि ब्राह्मण चमत्कारिक रूप से जीवित और स्वस्थ हो गया। गांव वाले भी यह अद्भुत घटना देखकर चकित रह गए। इस दिन से नामदेव जी का भक्ति भाव और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने जीवन को केवल भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।